Hello students, good morning once again. Today topic is dental caries. डेंटल कैरीज या फिर उसको हम कह सकते हैं टूथ डीकेज, दांतों का गिरना जो होता है वो डेंटल कैरीज या टूथ डीकेज में आ जाएगा। अब ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। पहले हमने जब पिछला वीडियो डाइजेशन का पढ़ा हुआ था तो डाइजेशन में हमने आपको बताया था कि डाइजेशन की प्रोसेस में डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से। फिजिकल डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन में माउथ के अंदर जो टीथ होता है वो फूड का फिजिकल डाइजेशन करता है, यानी उसको काट करके उसको चबा करके छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसको हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो फिजिकल डाइजेशन में या डाइजेशन की प्रोसेस में टीथ का भी रोल होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कि आपने पीछे पढ़ा होगा क्लासरूम में कि 4 तरह के दांत या टीथ होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में या अलग अलग एनिमल में अपना एक अलग डेंटल फार्मूला होता है। ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फार्मूला है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, क्योंकि 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो शायद ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये आप समझ सकते हो, ये ऊपर के दांत 2 1 3 2 5 और 3 8, ये हिस्सा हो सकता है आपका। और इससे हम बड़ा इसको अगर समझाने की कोशिश करें तो ये चीज़, ये हमारे मुख का हिस्सा, ये आप कह सकते हो 2 1 2 3 2 1 2 3, सॉरी गलत हो जाएगा, ये अंदर का है तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3। ने सब मिला करके 2 1 2 3 का जो फार्मूला है ये 2 1 3 2 5 3 8 8 ये 16 और नीचे 16, यानी टोटल टीथ नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाएगा 32। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 का ICPM, यानी कि बिल्कुल यहाँ ये जो 2 होता है ये होता है हमारा ICPM, इस तरीके से ICPM। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, इस तरीके से हमारा जो है वो 4 तरह का टीथ होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा डेंटल कैरीज या टूथ डीके का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है। टीथ के स्ट्रक्चर में अगर इसको हम उल्टा कर दें तो हम ये समझ जाएंगे कि ये इतना जो पोर्शन हमारा आपको दिख रहा है ये अंदर, जैसे ये वाला हिस्सा आप टीथ का देख सकते हो गम, यानी मसूड़ा है, मसूड़े के अंदर ये वाला हिस्सा पूरा अंदर क्या होता है, लगा होता है, और ये जो हिस्सा होता है वो हमको बाहर की तरफ दिखाई देता है। तो पहले टूथ डीके कैसे होता है, दांत कैसे गिरता है, उससे पहले टीथ का एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लें कि जो टीथ होता है ना, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 या 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर की तरफ टीथ का जो आउटर कवरिंग होता है, वो आउटर कवरिंग जो होता है उसको हम नाम देते हैं इनेमल का। और ये हमारे टीथ का नहीं बल्कि हमारे पूरी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड जो होता है वो इनेमल होता है, जो हमारे टीथ का सबसे आउटर कवरिंग होता है। इनेमल के ठीक नीचे जो होता है वो डेंटाइन होता है, ये दूसरा पार्ट, उसके नीचे डेंटाइन होता है। ये एज लाइक सिमिलर टू द बोन की तरह जो है वो होता है। और डेंटाइन के नीचे जो होती है वो पल्प कैविटी होती है। इस पल्प कैविटी में बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना, नसें जिसको हम कहते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स जो होते हैं वो इसमें रन करते हैं, जिसकी वजह से हमको काफ़ी चीज़ें सेंसिटिव या जो भी दर्द होता है वो महसूस होता है उस नर्व्स की वजह से, और ब्लड कैपिलरीज होती है। और फाइनली गम यानी वो मसूड़ा जिसमें ये चीज़ें क्या होती हैं, नीचे तक लगी होती हैं। तो ये हमारा एक जनरल टूथ का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर टूथ डीके की बात करें या डेंटल कैरीज जो टॉपिक है,
द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टीथ, अगर ये टीथ के अंदर अगर एक स्मॉल कैविटी या होल बन जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और इम्प्रॉपर डेंटल केयर, दो चीजें, एक डेंटल केरीज में क्या चीज, डेंटल केरीज मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, अगर दांत के अंदर छोटा सा स्मॉल कैविटी बनता है, किसकी वजह से स्मॉल कैविटी या होल होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, अगर हम सही तरीके से दांत की केयर नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, और साथ ही साथ अगर बैक्टीरिया वहाँ पे बनते हैं और वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस एसिड की वजह से हमारे टीथ में क्या हो जाता है, होल हो जाता है, कैविटी हो जाता है, जिसको हम डेंटल केयर के नाम से क्या करते हैं, डेंटल कैरीज के नाम से उसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो एक हमने पढ़ लिया कि टीथ का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा हमने हेडिंग क्लियर कर लिया डेंटल कैरीज क्या है। डेंटल कैरीज का मतलब जो दांतों के अंदर जो टीथ होता है, जो टीथ होता है उसमें जो होल हो जाता है या कैविटी हो जाता है बैक्टीरिया की वजह, एसिड की वजह से या फिर इम्प्रॉपर डेंटल केयर की वजह से, तो उसको हम नाम देते हैं डेंटल कैरीज का। अब रह गई चीज कि ये कंडीशन होता कैसे है, कैसे इसमें होल हो जाता है, वो प्रोसीजर क्या है। एक्चुअली में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे या खास करके उसमें जो शुगर होता है, जो हम मीठी चीज़ खाते हैं या रात को खाना खाने के बाद जो दांतों के अंदर खाना रुक जाता है, फंस जाता है, उसमें जो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उस पर एक्शन करते हैं, और जब बैक्टीरिया शुगर के ऊपर अपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं ना, तो वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और वही एसिड हमारे दांतों में जब लंबे समय तक स्टोर रुकता है तो धीरे धीरे उस इनेमल को पहले क्या करता है, डीके करता है, धीरे धीरे उसको जो है गलाता रहता है, और फाइनली जब इनेमल हट जाता है तो यहाँ से धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है, नीचे की तरफ होल जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो अगर दांत का जो हमने कहा इम्प्रॉपर डेंटल केयर, अगर सही तरीके से दांतों की सफाई नहीं होती है, मतलब खाना उसमें लगा रहता है, तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और एसिड ऐसी चीज़ होती है जो इनेमल को यानी हार्ड चीज़ को भी धीरे धीरे जो होता है उसमें डिक्रीज करती है और उसमें होल कर देती है, और वो क्या हो जाता है, दांत जो होता है। और ये सारी चीज़ें नीचे जैसे जैसे बढ़ करके आता है तो बहुत ज़्यादा जो होती है उसमें क्या होती है, एसिड की वजह से होता है वो पेन होने लगता है। अब एक और जो कंडीशन इसलिए बोला जाता है खाना खाने के बाद जो होता है वो रात को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने का मतलब दो चीज़ें, एक दांतों के अंदर जो चीज़ें फंसी होती हैं वो हट जाता है, और दूसरा जो है कंडीशन कि ब्रश टूथ के अंदर या टूथपेस्ट के अंदर जो बेस होता है टूथपेस्ट का, जो एक्चुअली में जो कंपोनेंट होता है वो नेचुरली बेसिक होता है, वो बेसिक उस एसिड के जो कि यहाँ बनता है बैक्टीरिया की वजह से उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए खाने के बाद जो होता है वो आपको ब्रश करने या टूथपेस्ट करने की सलाह दी जाती है। एक और जो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है डेंटल प्लॉक का, कि डेंटल प्लॉक क्या होता है। डेंटल प्लॉक का मतलब हो गया इफ द टीथ आर नॉट क्लियर रेगुलरली, अगर हम दांतों को रेगुलरली साफ नहीं करते हैं तो वहाँ क्या होता है, दे बिकम कवर्ड विद ए स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स। जब हम दांत को साफ नहीं करते हैं तो हमारे टीथ के ऊपर फूड के पार्टिकल्स या पीले कलर का एक लेयर जो होता है ना, स्टिकी येलोइश लेयर जो फूड पार्टिकल्स के होते हैं, वो चिपक जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डेंटल प्लग का। और डेंटल प्लग की वजह से रीजन क्या होता है, डेंटल प्लग की वजह से जो होता है ना, वो टीथ फॉर्मिंग लेयर का एल्कलाइन सलाइवा न्यूट्रलाइज की जो प्रोसेस होती है, यानी कि सलाइवा से जो एक और कंडीशन आपको है, डेंटल प्लग की वजह से होता क्या चीज़ है, ये भी डेंटल प्लग भी दांत के गिरने में हेल्प कर देता है। कैसे, अगर यहाँ एसिड बन रहा है फूड की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, अगर दांत साफ नहीं है तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक पीला सा लेयर चढ़ जाता है खाने का। अब जब ये लेयर चढ़ जाता है येलोइश कलर का, तो इसको हम डेंटल प्लग कह रहे हैं। अब ये डेंटल प्लग क्या करता है,
कि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होता है ना, वो नेचर में बेस होता है, ये एल्कलाइन होता है। अब वो एल्कलाइन यानी कि सलाइवा जो है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है और इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी यानी कि दांत अगर गंदा है, उसके ऊपर फूड के पार्टिकल्स लगे हैं, तो भी टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज का क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। डेंटल कैरीज में क्या चीज़ें थी, हमारा डाइजेशन या न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस थी, इसमें हमने प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है और एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो कैसे कंप्लीट होती है, और एनिमल में मोस्टली ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है वो हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको न्यूट्रिशन की प्रोसेस को जो है वो आप स्टडी करोगे ताकि फिर ये भूलने ना पाए। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। ओके।